हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी 2024 के लिए हिंदी में वाक्यों में सुधार में शुद्धि और अशुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। बेटा हमारे साथ अभ्यास करते रहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी क्वेश्चन बचे जो आपको एग्जाम में ना आता हो, क्योंकि रोज रोज अभ्यास करने से आप सभी प्रश्नों के अभ्यस्त हो जाएंगे और हम लोग आपको आपका संपूर्ण सिलेबस कराएंगे। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं। भोजन की थाली पकवानों से सजा होती है, तभी खाने में आनंद आता है। तो बेटा देखिए, इस वाले ये जो वाक्य है इसमें क्या है, इसमें एरर है, इसमें त्रुटि है, हमें इसे सही करना है। तो क्या करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। एक, पकवानों से सजी होती है। दो, पकवानों से सजी होते हैं। तीन, पकवानों से सजा होता है। चार, पकवानों से सजी होती है। तो क्या होता है बेटा, भोजन की थाली पकवानों से सजा नहीं सजी होती है। क्या होती है, सजी होती है। देखिए कहाँ लिखा है, पकवानों से सजी होती है। आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है और आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दो। प्रश्न संख्या 2, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं से भगवान मानता था। चलिए इसे सही करते हैं बेटा। एक, वह स्वयं में भगवान मानता था। वह स्वयं पर भगवान मानता था। तीन, वह स्वयं को भगवान मानता था। और चार, वह स्वयं ने भगवान मानता था। तो बेटा क्या हो जाएगा, वह स्वयं को, क्या हो जाएगा, वह स्वयं को भगवान मानता था। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प तीन, वह स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप अत्यंत अभिमानी था और वह स्वयं को भगवान मानता था। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होएगा। तो बेटा उत्तर हो जाएगा आपका तीन। चलिए प्रश्न संख्या 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। चार विकल्प है। एक, मन प्रसन्न हो गया। दो, मन प्रसन्न हो गए। तीन, मनो प्रसन्न हो गए। चार, मन प्रसन्न हो गई। तो क्या होगा बेटा, मन प्रसन्न हो गया। क्या आ जाएगा, गया, मन प्रसन्न हो गया। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा बेटा ए। प्रश्न संख्या 4, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चार विकल्प में, अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। चार विकल्प है। अपने देश पर बना कपड़ा। दो, अपने देश में बना कपड़ा। तीन, अपने देश पर बना कपड़ा। चार, अपने देश में बना कपड़ा। तो बेटा क्या होना चाहिए, अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए पढ़ लेते हैं, चार विकल्प को देखते हैं, इसमें मिला के क्या होता है बेटा, अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए बेटा एग्जाम में भी जब आप विकल्प का चूज कर लेंगे, विकल्प का चयन कर लेंगे, तो उसके बाद आप उसे वाक्य के साथ मिलाकर जरूर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो गलत है या सही। आपका उत्तर होगा बेटा चार। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी की चश्मा गिर गई। चलिए विकल्प देखते हैं। एक, किसी का चश्मा गिर गई। दो, किसी का चश्मा गिर गई। तीन, किसी के चश्मे गिर गया। चार, किसी का चश्मा गिर गया। तो बेटा क्या होगा, किसी की टोपी घर में छूट गई और किसी का चश्मा गिर गया। क्या होगा, गिर गया। और ये गया कहाँ है, ये रहा, यहाँ भी गया है लेकिन यहाँ किसी के, और क्या होना चाहिए, किसी का चश्मा गिर गया। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा चार। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चार पहले विकल्प पढ़ते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 6, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को
प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है तब जीवन में पिछड़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जीवन में, दो वे जीवन में, तीन वह जीवन में, चार सब जीवन में। तो देखते हैं, जो परिश्रम से मुंह मोड़ता है वह क्या आएगा, वह जीवन में पिछड़ जाता है। तो देखते हैं बेटा कहाँ, वह जीवन में पिछड़ जाता है। तीसरा आपका बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा तीन विकल्प। प्रश्न संख्या 7, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, चलिए। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसने दंड तो मिलेगा ही। चार विकल्प हैं। ए, उसी से दंड तो मिलेगा ही। दो, उससे दंड तो मिलेगा ही। तीन, उसमें दंड तो मिलेगा ही। चार, उसे दंड तो मिलेगा ही। चलिए फिर से देखते हैं। न्याय व्यवस्था कहती है कि जिसने अपराध किया है उसे किसे, उसे दंड तो मिलेगा ही। सर्वनाम संबंधी असूची है बेटा, ठीक है, उसे दंड तो मिलेगा ही। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा आपका, विकल्प चार बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा बेटा चार। प्रश्न संख्या 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चार विकल्प है। मुझे पनीर का मिठाई बहुत पसंद है। अब देखिए, ये पूरा एक वाक्य है कि मुझे पनीर का मिठाई पसंद है। इस वाक्य को सही कैसे करेंगे हम, चार विकल्प है, चलिए पढ़ लेते हैं। पनीर को मिठाई, दो पनीर में मिठाई, तीन पनीर से मिठाई और चार पनीर की मिठाई। तो क्या होना चाहिए, मुझे पनीर की मिठाई बहुत पसंद है। तो कौन सा विकल्प होगा बेटा, की कहाँ है, ये रहा। कौन सा विकल्प होगा, विकल्प चार आपका बिल्कुल सही है और आपका उत्तर हो जाएगा चार। प्रश्न संख्या 9, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है बेटा, वाक्य देखते हैं। दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानों भी सजी हैं। क्या है, दुकानों भी सजी हैं। चलिए ठीक करते हैं इसे। चार विकल्प है बेटा। एक, दुकान भी सजा है। दो, दुकान भी सजे हैं। तीन, दुकानों भी सजे हैं। चार, दुकानें भी सजी हैं। तो बेटा क्या होगा, दिवाली के त्योहार पर बाजार में दुकानें भी सजी हैं। क्या हो जाएगा, दुकानों का दुकानें, क्या हो जाएगा, दुकानें, दुकानें भी सजी हैं। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका चार। प्रश्न संख्या 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने की नाम ही जीवन है। ठीक है, अब आपने देख लिया कुछ चटपटा था जब हमने इसे पढ़ा। चलिए चार विकल्प पढ़ते हैं। करते रहनी का नाम ही जीवन है, ना। दो, करते रहने से नाम ही जीवन है। तीन, करते रहने का नाम ही जीवन है। चार, करते रहने को नाम ही जीवन है। तो क्या होना चाहिए, कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है। और ये का कहाँ है बेटा, ये का यहाँ। चलिए मिला के पढ़ते हैं। कर्म क्षेत्र में निरंतर संघर्ष करते रहने का नाम ही जीवन है। कौन सा हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही, आंसर हो जाएगा आपका तीन। प्रश्न संख्या 11, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक, गाय का ताजी दूध सॉरी। दो, गाय का ताजा दूध। तीन, गाय की ताजा दूध। चार, गाय के ताजी दूध। चलिए, मेरे घर के पास गाय के ताजा दूध मिलता है, तो हम क्या करेंगे, मेरे घर के पास गाय का ताजा दूध मिलता है। अब देखते हैं ये का हमें कहाँ मिलेगा। देखिए यहाँ भी का है, यहाँ भी का है, तो क्या देखेंगे, बाकी शब्द भी देखेंगे। क्या लिखा है, गाय का ताजी दूध, ताजी तो हो नहीं सकता, ताजा है, तो गाय का ताजा दूध मिलता है। गाय का ताजा दूध, दो विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, आपका उत्तर हो जाएगा बेटा दो। हर रोज प्रैक्टिस करनी है बेटा, थोड़ी थोड़ी। जब आप हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम तक आप एकदम परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। सुंदर लाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूकता करने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए रेखांकित अंश में कुछ त्रुटि है, इसे पूरी करते हैं। एक, जागरूक करने को। दो,
जागरूकता करने से, 3 जागरूक करने की और 4 जागरूक करने का। तो बेटा क्या आएगा? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन द्वारा लोगों को जागरूक, क्या आएगा? जागरूक करने का प्रयास किया। तो आपका कौन सा आ जाएगा? विकल्प 4 बिल्कुल सही है। आपका कौन सा विकल्प सही है बेटा? 4 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 13, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प है बेटा। सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली, ठीक है। 4 विकल्प है, देखिए, 1 सभापति, 2 मंत्री, क्योंकि अंडरलाइन है तो यकीनन ये अध्यक्ष की जगह कुछ और ही आना है बेटा। 3 निर्देशक, 4 समन्वयक। तो बेटा देखिए, सचिव ने, सचिव में क्या आएगा? सभापति, क्या आएगा? सभापति के गलों में फूलों की माला डाली। जहां सचिव होगा वहां सभापति होगा। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1। इस तरह के प्रश्न में बेटा आपको चीजें समझने की, याद करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता के लव और कुश 2 बेटे थे। अब आपको बेटे की जगह इनमें से एक विकल्प चूज करके यहाँ रखना है। 1 प्यारे, 2 तनिया, 3 वात्सल्य और 4 तनय। यहाँ क्या था? तनया। तो बेटा क्या आ जाएगा? सीता के लव और कुश 2 तनय थे। तनय मतलब बेटे, ठीक है। 4 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा आपका 4। प्रश्न संख्या 15, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बातों का कोई प्रमाण नहीं है। अब ऐसा शब्द आपको रखना है जो प्रमाण से मिलता जुलता हो, ठीक है। जैसे बेटे से मिलता जुलता तने था, ऐसी जो प्रमाण से मिलता जुलता हो, जिसका अर्थ वही बैठता हो जो इसका बैठता है, ठीक है। चलिए, एक प्रमाण मतलब आपको प्रूफ देना है। दूसरा शब्द ऐसा ही होना चाहिए जो प्रूफ का ही दूसरा समानार्थी हो। चलिए देखते हैं। ए सत्य है, बी साक्ष्य है, सी उदाहरण और डी तर्क। तो तुम्हारी बातों का कोई साक्ष्य नहीं है, यानी कि आप 2 विकल्प बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 16, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र, ठीक है। 4 विकल्प हैं बेटा। इनकी जगह आपको एक ऐसे शब्द का चयन करना है जो इसका पूरा अर्थ ला दे। साथ साथ पढ़ने वाले छात्रों को क्या कहते हैं उसे आपको यहाँ लिखना है, ठीक है बेटा। क्योंकि वो यही कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करें, दोबारा से स्थापित कोई ऐसे शब्द करें जिससे क्या हो जाए, उसी के अर्थ का निकल के आए और वाक्य का अर्थ भी ना बदले। चलिए देखते हैं। ए परोपकारी, 2 स्वावलंबी, 3 सहपाठी, 4 सहकर्मी। तो देखिए बेटा, साथ साथ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सहपाठी। सुरेश और मोहन दोनों सहपाठी हैं, ठीक है बेटा। आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 17, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान से मेरी शंका का निराकरण हो गया, ठीक है। चलिए, 4 विकल्प है बेटा। निराकरण की जगह हमें दूसरे शब्द की स्थापना करनी है ताकि और अर्थ पूरे वाक्य का वही रहे। 1 विवेचन, 2 समाधान, 3 संघार, 4 स्पष्टीकरण। तो निराकरण मतलब समाधान। आपकी विद्वतापूर्ण व्याख्या से मेरी मेरी शंका का समाधान हो गया। 2 विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न संख्या 18, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब क्षय जैसी प्राणांत बीमारी का सॉरी अब क्षय जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। प्राणांतक मतलब प्राण ले लेने वाली जो बीमारी थी, क्षय जो प्राण लेने वाली बीमारी थी, अब उसका इलाज भी संभव है। अब इलाज की जगह आपको ऐसे शब्द का चयन करना है जो इसी का अर्थ दे, जो इलाज का शब्द अर्थ है वही इसका अर्थ दे। यदि हम इलाज की जगह उस शब्द को रख दें तो पूरे वाक्य का अर्थ ना बदले। चलिए, ए आधान, बी समाधान, सी सॉरी 1 आधान, 2 समाधान, 3 उपचार और 4 समाचार। देखिए बेटा, अब क्षय जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज की जगह क्या आ जाएगा? उपचार, ठीक है। उपचार भी संभव है, यानी कि आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 3। प्रश्न संख्या 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इससे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है
तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। चलिए, श्याम बेटे को पत्र लिखा। श्याम बेटे को पत्र लिखा, थोड़ा दूर लग रहा है ना बेटा, चलिए देखते हैं। ए श्याम ने, 2 शाम को, 3 शाम से, 4 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो श्याम ने बेटे को पत्र लिखा, एक विकल्प आपका बिल्कुल सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेटा 1। प्रश्न संख्या 20, ये हमारा अंतिम प्रश्न है बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपको प्रत्येक प्रश्न ध्यान से करना है, अपने आप भी करना है। इस वीडियो को 1-2 बार देखना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, तब करना है बेटा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, 4 विकल्प है। 1 सेक्रेटरी लगता है, 2 सेक्रेटरी है, 3 किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, 4 सेक्रेटरी लगा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, वो है सेक्रेटरी है, उसका भाई सेक्रेटरी है। कौन सा विकल्प आ जाएगा, सेक्रेटरी लगा हुआ नहीं, सेक्रेटरी है। ठीक है, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तो उत्तर हो जाएगा बेटा आपका 2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आप हमारी वीडियो देखते रहिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है बेटा, तो इसे लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। हम आपको टीजीटी पीजीटी का सिलेबस भी कराएंगे बेटा इसी चैनल पर। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आपके जो भाई बहन या छोटे बच्चे होते हैं, कुछ उनकी मम्मियाँ, आपकी भाभी, चाची, जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी का एग्जाम देना चाहता है, हम इस पे हिंदी टीजीटी पीजीटी का संपूर्ण सिलेबस कराएंगे। बस थोड़े दिन रुक जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।